क्वेश्चन नंबर 1 कथन है आपका सभी राजकुमार राजा हैं। सभी राजकुमार राजा हैं। दूसरा है आपका सभी बहादुर राजकुमार हैं। कोई रानी राजा नहीं है। कोई रानी राजा नहीं है। ये हो गया आपका कथन। निष्कर्ष है, ध्यान देना। सभी राजकुमारों के बहादुर होने की संभावना है। बहादुर होने की संभावना है। ये पहला निष्कर्ष था। दूसरा देखिए, कम से कम कुछ राजा बहादुर हैं। कम से कम कुछ राजा बहादुर हैं। 3 नंबर है कोई राजकुमार बहादुर नहीं है। कोई राजकुमार बहादुर नहीं है। नहीं है। 4 नंबर है आपका वे सभी राजकुमार वे सभी राजकुमार जो राजा हैं। वे सभी राजकुमार जो राजा हैं वो रानियां हैं। वो रानियां हैं। देखिए, कथन तो आपको बताया गया, लेकिन देखो निष्कर्ष जो है ना, निष्कर्ष जो दिया गया वो पहले की तरीके से नहीं दिया गया। निष्कर्ष बिल्कुल अलग टाइप से दिया गया। तो आप लोग आराम से बिल्कुल सावधानी पूर्वक कथन का वेन आरेख बनाइए। जैसा कथन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग आप लोग वेन आरेख खींचिए और सभी निष्कर्ष की जांच करके हमें बताइए कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, कौन सा डाउटफुल है, ये आपको बताना है। बताए। चलो देखो क्या बोला। सभी राजकुमार राजा हैं। सभी राजकुमार राजा हैं। ठीक है ना। सभी राजकुमार क्या है भाई? राजा है। क्या है? राजा है। ये राजा है। क्या बोला गया? सभी बहादुर राजकुमार हैं। जितने बहादुर हैं वो सब राजकुमार हैं। तो इसका मतलब हम राजकुमार के अंदर क्या बनाएंगे? बहादुर। ठीक ना। बहादुर बनाएंगे। यहाँ बी लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा। ठीक ना। ग्रीन कलर में जो है वो क्या है? बहादुर है। हम साइड में इंडिकेट दे रहे हैं आपको। ठीक ना। बहादुर। सभी बहादुर राजकुमार हो गया। कोई रानी राजा नहीं है। तो आप लोग एक आदत डालें, कोई रानी राजा नहीं है। तो रानी से ऐसे एक लाइन राजा से खींचो, ऐसे कहां तक? रानी तक। इस चीज की आदत डालें। अलग से बिल्कुल ना बनाया करें, एक लाइन उससे टच करते हुए खींचा करें। कोई रानी राजा नहीं है। कोई रानी राजा नहीं है। इस चीज की आप लोग आदत डालें। ठीक ना। इस चीज की आप लोग आदत डालें।
नहीं तो अगर ये लाइन नहीं खींचेंगे ना तो इसका मतलब फिर राजकुमार और रानी में थोड़ा सा बताने में दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई राजा रानी नहीं है तो आप इंडिकेट जरूर करें कि हाँ ये सिर्फ राज किसकी बात की गई है, राजा की बात। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये चीज आप लोग हूबहू ऐसे करोगे, हूबहू ऐसे बनाओगे जैसे हमने चर्चा की है। क्लियर है ना? हूबहू आप ऐसे ही वेन आरेख बनाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कर देंगे कि रानी को बना देंगे और बीच की लाइन नहीं खींचेंगे, ऐसे खींच के दिखाएंगे, इससे आपको फायदा होगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। चलो, हमने अक्सर हम ऐसे ही बनाते आए ना, जितने भी फिगर बनाए हैं हमने ऐसे ही बनाए हैं। चलो अब बात करते हैं अपने, अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने निष्कर्ष की, ठीक है ना। अब चर्चा करते हैं अपने निष्कर्ष की। चलो पहला निष्कर्ष, सभी राजकुमारों के बहादुर होने की संभावना है। सभी राजकुमारों के बहादुर होने की संभावना है, ये बात क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि सभी राजकुमार बहादुर हैं, राजकुमार के अंदर बहादुर है, तो ओवरलैपिंग केस करने पे, ओवरलैपिंग केस करने पे अगर ये राजकुमार है, बहादुर को अगर ऐसे ऊपर बिल्कुल जस्ट ऊपर खींच दो ओवरलैपिंग केस में, तब भी ध्यान देना, तब भी आपका कुछ, ठीक ना, ये जो आपका दिया है सभी बहादुर राजकुमार है, इसका तब भी पालन होगा। अगर ओवरलैपिंग का केस कर देंगे किसमें, राजकुमार और बहादुर के बीच में, तब भी आपका कथन का पालन करेगा, अर्थात आप ओवरलैपिंग केस बना सकते हैं। संभावना हो सकती है, सत्य है। क्या है, सत्य है। और आपको बताया है कि पॉसिबिलिटी आ जाती है ना, अगर जो डाउटफुल होते हैं, जो डाउटफुल होते हैं, अगर उसमें पॉसिबिलिटी लगा दिया जाए, संभावना लगा दिया जाए, तो वो सत्य हो जाता है। कम से कम कुछ राजा बहादुर हैं, कम से कम कुछ राजा बहादुर हैं। तो जरा बताओ, पूरे राजा के अंदर बहादुर है कि नहीं है? पूरे राजा के अंदर बहादुर हैं, सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि कुछ राजा बहादुर हैं, राजा की कुछ जमीन पे बहादुर हैं। इसका मतलब है कि कम से कम कुछ तो हैं, कम से कम तो कुछ तो है ना भाई, हैं। यानी कुछ की जगह पे उसने बोल दिया कम से कम, हाँ है। अब चाहे थोड़ा सा हो, चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 50% हो, वो तो है। सही है। कोई राजकुमार बहादुर नहीं है, कोई राजकुमार बहादुर नहीं है। अभी आपने कहा कि राजा, ये देखो ये राजा है, पूरा पूरा अंदर इसकी राजा की प्रॉपर्टी, मान लो कि राजा की पूरी प्रॉपर्टी है, पूरी जमीन है। क्या इस जमीन पे कुछ थोड़ी सी भी, राजा की थोड़ी सी भी जमीन पे बहादुर है। जबकि यहां कह रहा है कि कोई राजकुमार, कोई सॉरी 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 राजकुमार की चर्चा की, यहां राजा की चर्चा नहीं किया, इसकी बात करें। राजकुमार के अंदर, यानी ये पूरा जो आपका एरिया है, यह पूरा किसका है, राजकुमार का। ध्यान समझिएगा, ये पूरा एरिया किसका है, राजकुमार का। इस राजकुमार के अंदर क्या थोड़ी सी जमीन पर बहादुर है क्या? उसकी थोड़ी सी जमीन पर बहादुर है क्या? थोड़े से इलाके में बहादुर है क्या? है ना, है भाई। क्या कह रहा है, कोई राजकुमार बहादुर नहीं है, गलत बात है। थोड़ा सा है, देखो ना, ये वाला इलाका जो ग्रीन कलर से हमने दिया है, ये थोड़ा सा है बहादुर, ये थोड़ा सा बहादुर है। ये वाला इलाका जो ग्रीन कलर में दिया है, ये थोड़ा सा है। जबकि निष्कर्ष में कह रहा है कोई नहीं है, कोई राजकुमार बहादुर नहीं है, क्लियर गलत है। जबकि थोड़ा सा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? थोड़ा सा है, मैंने कह दिया कि आपके पास 10 रुपए हैं, मैंने कह दिया कि आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं। तो अगर कोई आके आपसे कह दे कि आपके पास कोई रुपए नहीं है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्या है, गलत है, पूरा का पूरा गलत है। अगर ये कहता कि हाँ आपके पास 5 रुपए हैं, तो सत्य होता। क्यों? क्योंकि जब आपके पास 10 रुपए हैं, तो उसने बोला आपके पास 5 रुपए हैं, तो भाई 10 हैं तो क्लियर 5 तो होंगे ही होंगे। बिना 5 को पूरा हुए 10 हो ही नहीं सकता, तो बात क्या हो जाएगी, सत्य। तो इसमें राजकुमार के अंदर बहादुर बना हुआ है, अर्थात कुछ राजकुमार बहादुर है और कुछ बहादुर राजकुमार, ये दोनों कथन निष्कर्ष सत्य होंगे। तो कह रहा है कोई राजकुमार बहादुर नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि जब कुछ राजकुमार बहादुर है, तो कोई यानी का मतलब थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, ये बात क्या पूरी तरह गलत है। वे सभी राजकुमार जो राजा हैं, रानियां हो सकती हैं। वे सभी राजकुमार जो राजा हैं, वो रानियां हो सकती हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, कह रहा हूं वो सभी राजकुमार जो राजा हैं, रानियां हो सकती हैं, सॉरी रानियां हैं, ऐसा बोला, रानियां हैं। कहां है बताओ जरा, कहां है? राजा और रानी में कोई रिलेशन नहीं है। हमने कल ही बताया था, राजा और रानी में कोई रिलेशन नहीं है। हमने आपसे चर्चा की कि हमने कहा भारत का संबंध, हमने कहा
भारत का संबंध पाकिस्तान से नहीं है। मैंने कहा भारत का संबंध पाकिस्तान से नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि भारत का संबंध, भारत के अगर मैंने इस कथन में दे दिया 2-3 बात, जैसे दिल्ली दे दिया, मुंबई दे दिया, उत्तर प्रदेश दे दिया, मध्य प्रदेश दे दिया, तो अगर मैं कहूं क्या दिल्ली का संबंध पाकिस्तान से है? बताओ भाई, दिल्ली का संबंध पाकिस्तान से है? नहीं है। उत्तर प्रदेश का पाकिस्तान से संबंध है? नहीं है। जब इसको ध्यान दो, जब राजा का संबंध रानी से ही नहीं है, तो राजा के अंदर कथन में जितनी चीजें बोली जाएंगी वो भी नहीं हो सकती। अर्थात कोई भी राजकुमार रानी नहीं हो सकता, कोई भी बहादुर रानी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसके अंदर आते हैं? राजा के अंदर आते हैं। और जब राजा का ही संबंध रानी से नहीं है, तो राजकुमार और बहादुर से 100% नहीं होगा, संभावना भी नहीं आएगी, संभावना भी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस इलाके में, राजा के इलाके में रानी की एंट्री नहीं है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सारी छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान दिया करो, ठीक है ना? ये सारी छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान दिया करो। 2 और 3 और 4 गलत है, पहला और दूसरा क्या है? सत्य है। पहला और दूसरा क्या है भाई? सत्य है, ठीक है ना? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 कथन है आपका, सभी वर्ग वृत्त हैं, सभी वर्ग वृत्त हैं, सभी वृत्त त्रिभुज हैं, सभी वृत्त त्रिभुज हैं, कुछ आयतें त्रिभुज हैं, कुछ आयतें त्रिभुज हैं, कुछ आयतें त्रिभुज हैं, ठीक ना? चलिए निष्कर्ष नोट करिए। पहला निष्कर्ष है आपका, सभी वृत्त, पहला निष्कर्ष है आपका, सभी वृत्त के आयत होने की संभावना है, आयत होने की संभावना है। दूसरा है कुछ त्रिभुज वर्ग है, कुछ त्रिभुज वर्ग हैं। तीसरा, सभी वर्गों के आयत होने की संभावना है, सभी वर्गों के आयत होने की संभावना है। नंबर 4, कम से कम कुछ आयत वृत्त हैं, कुछ आयत वृत्त है। वेन आरेख खींचिए, वेन आरेख खींचे, आंसर दें। वेन आरेख खींचे फिर आंसर दें, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ध्यान देते हैं हम, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है सभी वर्ग वृत्त हैं, सभी वर्ग वृत्त हैं। ये जो आपका वर्ग है, ये सब के सब क्या है भाई? वृत्त हैं। अर्थात हम वर्ग को वृत्त के अंदर बनाएंगे। सभी वर्ग क्या है? वृत्त है। ये ऐसे होगा। सभी वृत्त त्रिभुज हैं, यानी हम त्रिभुज को वृत्त के ऊपर खींचेंगे। क्यों? क्योंकि सभी वृत्त त्रिभुज है, यानी वृत्त त्रिभुज के अंदर होना चाहिए, त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। क्लियर है? त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। कुछ आयतें त्रिभुज हैं, कुछ आयतें त्रिभुज हैं, तो हम आयत का कुछ भाग क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। आयत का कुछ भाग क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका कथन के अकॉर्डिंग वेन आरेख तैयार है, ठीक है ना? कथन के हिसाब से वेन आरेख तैयार है, ठीक है ना? वेन आरेख तैयार है। अब हम बात करते हैं एक एक निष्कर्ष की।
संगीता आपने कहीं कुछ मिस्टेक किया है, ठीक ना, आपका कुछ मिस्टेक है, मैं बताता हूँ, चीजों को ध्यान से समझो, चीजों को ध्यान से समझना। इसमें जो निष्कर्ष दिया गया है, आज के जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, निष्कर्ष को बहुत बारीकी से पढ़ना, बहुत बारीकी से पढ़ना। वो पहले के जैसे नॉर्मल निष्कर्ष नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, निष्कर्ष का लेवल थोड़ा चेंज किया गया है। कथन तो आपको हूबहू ही मिलेंगे, लेकिन निष्कर्ष थोड़ा चेंजिंग रहेगा। तो इन चीजों को समझना आप। कोई फूल काला नहीं है, कोई फूल काला नहीं है, ऐसा यहां लिखना, काला नहीं होता, ये लिखना आप यहां पे, काला नहीं होता, कोई फूल काला नहीं होता। निष्कर्ष है आपका, निष्कर्ष है आपका पहला नंबर, चलो आप ए बी सी डी में देते हो, ए बी लिख के देते हैं ना। ए, कोई काला सफेद नहीं होता, कोई काला सफेद नहीं होता। और आपका बी नंबर है, सभी सफेद के फूल होने की संभावना है, फूल होने की संभावना है, फूल होने की संभावना है, फूल होने की संभावना है। चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए भाई। A doubtful, B right. A doubtful, B right. A doubtful, B right. संजू ने कहा है कि बी रॉन्ग है, ए डाउटफुल है, बी राइट है, ये बात सत्य है, ये इसका आंसर होगा। चलो हम लोग जांच कर लेते हैं। कुछ फूल सफेद होते हैं, कुछ फूल क्या होते हैं भाई, कुछ फूल सफेद होते हैं, कुछ फूल क्या होते हैं, सफेद होते हैं। कोई फूल काला नहीं है, ध्यान से देखना, चीजों को ध्यान से देखना। कह रहा है कोई भी फूल, अब फूल से ऐसे लाइन खींचेंगे, कोई भी फूल काला नहीं है, इस चीज को आप ध्यान से बनाना, ठीक है ना, ऐसे कोई भी फूल काला नहीं है। वे नारे किस तरीके से खींचे थे आप लोग। चलो अब हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं निष्कर्ष की। कोई काला सफेद नहीं है, कोई काला सफेद नहीं है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो फूल और सफेद वाला इलाका है, जो दोनों में आ रहा है, इतना जो कॉमन हो रहा है, प्रश्न में कहा गया है कथन में कि कोई फूल काला नहीं है, इसका मतलब है कि जहां तक फूल वाला इलाका आएगा, जहां तक फूल वाला एरिया आएगा, यहां तक ये तो कभी काला हो नहीं सकता, ये कभी काला नहीं हो पाएगा। कथन में बोल रहा है कि कोई भी फूल काला नहीं है, लेकिन यहां तो आ सकता है ना, यहां तो आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई। ऐसे काला खींचा जा सकता है, ऐसे खींचा जा सकता है, ऐसे खींचा जा सकता है, ऐसे खींचा जा सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई काला सफेद नहीं होता, यह डाउटफुल में है। क्यों? क्योंकि काला और सफेद का कोई रिलेशन नहीं है, और काला फूल के अंदर नहीं आएगा, लेकिन इस सफेद की तरफ आ सकता है, इस सफेद के तरफ आ सकता है। कह रहा है नहीं होता, ये डाउटफुल में है। क्यों? क्योंकि संभावना है, जबकि कह रहा है कि नहीं होता, डाउट में। काला और सफेद के बीच में कथन में कोई रिलेशन नहीं बताया, डाउटफुल डाल देंगे, सीधा डाउटफुल डाल देंगे, क्योंकि कोई रिलेशन बताया ही नहीं। आप क्या बोला? सभी सफेद के फूल होने की संभावना है, सभी सफेद के फूल होने की संभावना है,
सही बात है। सभी सफेद के फूल होने की संभावना है। सफेद करके आप ऐसे फूल कर दो, ऐसे फूल, कुछ सफेद फूल होते हैं, कुछ सफेद फूल होते हैं, ये कथन का पालन करेगा। क्यों? क्योंकि जब सब इस फिगर के अनुसार सभी सफेद फूल हैं तो कुछ सफेद तो फूल होगा ही होगा, या कुछ फूल सफेद होगा ही होगा। ये दोनों का दोनों पालन करेगा, पालन करेगा ना, यानी पॉसिबिलिटी है। फिगर बनाने के बाद आपका कथन का विरोध नहीं करना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना है। पॉसिबिलिटी के केस में कथन का विरोध नहीं होना चाहिए, कथन में जो बातें बोली गई हैं उसका विरोध नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि कथन का जो विरोध करता है वह क्या होता है? गलत होता है। वह क्या होता है? गलत होता है। अगर कथन का विरोध किया तब तो गलत हो जाएगा। विरोध नहीं कर रहा है, पॉसिबिलिटी बन रही है, सत्य है। क्या है भाई? सत्य है। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? बताओ भाई, सभी को समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन जो भी हो आपका, कथन। सभी ग्राफिक्स डिजाइन है, डिजाइन है। सभी पैटर्न डिजाइन है, सभी पैटर्न डिजाइन है। निष्कर्ष की बात करते हैं। ए नंबर, कम से कम कुछ डिजाइन ग्राफिक्स हैं। बी नंबर की बात करें, कोई पैटर्न ग्राफिक नहीं है, कोई पैटर्न ग्राफिक नहीं है। बताएं। कथन के अकॉर्डिंग वेन आरेख बनाएं, निष्कर्ष की जांच करें और आंसर दें कौन सा सही है कौन सा गलत है। वाह भाई, बड़ी जल्दी आंसर आ जाते हैं आप लोगों के। ए राइट बी डाउटफुल, ए राइट बी डाउटफुल। देखते हैं ए आपका क्या होगा भाई? इसमें ए आपका क्या होगा? राइट होगा, ठीक है ना। और बी आपका क्या होगा? डाउटफुल होगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ये भाई आप लोग जानते हो कि हम नहीं बता सकते। हम तो चीजें आप लोग को बताते हैं, हम मुझे इस चीज का पता नहीं है। ये चीज आप लोग बता सकते हो कि हम कैसे समझाते हैं, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सभी ग्राफिक्स डिजाइन है। कोई भी टीचर होता ना, उसको अपने बारे में नहीं पता रहता। अगर बच्चे आंसर देते हैं, चीजें अगर उनको समझ में आती है, सब कुछ सही करते हैं ना, सब कुछ सही करते हैं, तब टीचर को भी लगता है कि शायद मैं जो कुछ बता रहा हूं वो बच्चों को समझ में आ रही है, ठीक है ना। आपके रिस्पॉन्स से ही टीचर को संतुष्टि मिलती। चलिए, सभी ग्राफिक्स डिजाइन है, हम ग्राफिक्स बनाते हैं। ये ग्राफिक्स है, ये आपका ग्राफिक्स है, ठीक ना। सभी ग्राफिक्स क्या है भाई? डिजाइन है। तो हम सभी ग्राफिक्स को क्या कर दें? डिजाइन कर दें। क्या कर दें? डिजाइन कर दें। चलो, फिर क्या बोला गया? सभी पैटर्न डिजाइन है। अब ध्यान से देखना, सभी पैटर्न डिजाइन है ना, इसका मतलब हम पैटर्न को डिजाइन के अंदर बनाएंगे लेकिन ग्राफिक्स को टच नहीं करेंगे। जो पैटर्न हम बनाएंगे, जो पैटर्न हम बनाएंगे डिजाइन के अंदर तो बनाएंगे, डिजाइन के अंदर तो बनाएंगे, बट ग्राफिक्स से टच नहीं करेंगे।
समझिए ना, टच नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने, हम आ जाते हैं निष्कर्ष पे। कम से कम कुछ डिजाइन ग्राफिक्स हैं, हाँ बात सही है, कम से कम देखो कम से कम बोला, कम से कम कुछ डिजाइन ग्राफिक्स हैं, तो भाई पूरा का पूरा ध्यान दो, जब ये ध्यान देना, जब पूरा पूरा ग्राफिक्स डिजाइन के अंदर है तो कुछ डिजाइन ग्राफिक्स भी हो सकता है और कुछ ग्राफिक्स डिजाइन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिजाइन की जमीन पे ये जो इतना इलाका है ये भी तो डिजाइन का ही है ना, ये जो इलाका है ये भी तो डिजाइन का ही। क्यों? क्योंकि पूरा गोला पूरा वृत्त जो बना हुआ है, पूरा जो सर्किल खींचा गया है, ये तो पूरा डिजाइन का है। अब इसके अंदर जितनी चीजें हैं वो भी डिजाइन हो सकती हैं, आराम से होंगी, वो तो होंगी होंगी, संभावना नहीं, वो तो ऑलरेडी होंगी। तो सीधी सी बात है, कुछ डिजाइन ग्राफिक्स है, ये क्या है? सत्य। क्या है? सत्य। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहा कि इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश में है, मैंने कहा सभी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हैं, तो जो इलाहाबाद प्लेस है ये भी तो उत्तर प्रदेश का ही प्लेस है ना, उत्तर प्रदेश ही है, वो भी उत्तर प्रदेश की ही जमीन है। तो कह सकते हैं, कह सकते हैं कि कुछ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद है, यानी उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा जो इलाका है ना वो क्या है? इलाहाबाद है। सभी इलाहाबाद अगर उत्तर प्रदेश है तो जो इलाहाबाद है वो यूपी के अंदर है, अर्थात तो थोड़ा सा जो इलाहाबाद है ना वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। यानी कुछ उत्तर प्रदेश क्या है? इलाहाबाद है, ऐसा हो सकता है, राइट है, ठीक ना। संभावना नहीं, वो तो 100% सत्य ऐसा होगा। कोई पैटर्न ग्राफिक नहीं है, ध्यान देना, ग्राफिक और पैटर्न में कोई रिलेशन नहीं है, डाउटफुल कर दो, कोई रिलेशन है ही नहीं, डाउटफुल। जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन में देखिए सभी पत्ते जड़ हैं, सभी पत्ते जड़ हैं, सभी पत्ते जड़ हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं। निष्कर्ष, कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं है, कुछ शाखाएं, कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं है, कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं है। कम से कम, कम से कम कुछ जड़ें, कम से कम कुछ जड़ें शाखाएं हैं, कम से कम कुछ जड़ें शाखाएं हैं। चलिए वेन आरेख खींचिए, निष्कर्ष की जांच करके आंसर दीजिए। ए रॉन्ग है, ए रॉन्ग है, बी राइट है। ए डाउटफुल है, बी राइट है। ए डाउटफुल है, बी राइट है। ए रॉन्ग है, बी राइट है। देखो आपके डिफरेंट आंसर आने लगे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के आंसर डिफरेंट टाइप के आए, आप बारीकी से ध्यान दो, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से ध्यान दो, बारीकी, ठीक है ना। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, आराम से पढ़ो। क्योंकि अगर आप गलत देने लगेंगे ना तो आपकी हैबिट सी बन जाएगी एक गलत आंसर देने की, ठीक है ना। जिन बच्चों ने ए डाउटफुल और बी रॉन्ग दिया है, सॉरी बी राइट दिया है, ए डाउटफुल बी राइट, उनका सत्य है। जिन बच्चों ने आंसर दिया है कि ए डाउटफुल है, ए डाउटफुल है, ए डाउटफुल है, उनका सत्य है, ठीक ना। और बी, बी क्या है? सत्य है। पहला वाला डाउटफुल, दूसरा वाला क्या होगा? सत्य होगा। चलिए देखते, सभी पत्ते जड़ हैं, ध्यान से देखिए। जिन लोगों ने आंसर गलत किया है जरा वो ध्यान से देखें, सभी पत्ते क्या हैं?
जड़ हैं। तो हमने पत्ते को, सभी पत्ते को क्या बनाया भाई, जड़ बना दिया, ये जड़ हो गया। अब देखिए क्या बोला, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, तो हम पत्तियों का कुछ भाग ऐसे लेके शाखाएं खींचेंगे। इतने आराम से चीजें समझाते आ रहे हैं, जबकि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। दो चार चीजों को ध्यान से देखना है बस, पूरे कथन निष्कर्ष में, पूरे सेलोलिज्म में आपको बस दो चार छह बातें याद रखनी है बस, सब में तो चीजें वही होता है। आप इसको आराम से खुद बारीकी से समझ सकते हो। चलो जरा मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, निष्कर्ष से जांच करने से पहले हम एक आप बाप से बात पूछते हैं। ये जो इलाका इतना एरिया आ रहा है जड़ का शाखाओं में, ये तो क्लियर है कि कुछ जड़ शाखाएं हैं तो कुछ शाखाएं जड़ होंगी। भाई ये दोनों में आ रहा है, जड़ में भी आ रहा है, शाखा में आ रहा है, तो दोनों में कुछ कुछ सही होगा। होगा कि नहीं होगा, पहले इसकी बात बताएं, होगा कि नहीं होगा। भाई ये वाला इलाका, ये जो आपका है, ये आपका जड़ का है और शाखा का भी है। तो जरा बताओ, कुछ जड़ शाखाएं या कुछ शाखाएं जड़ हो सकती हैं कि नहीं होगी, होंगी कि नहीं होंगी, कमेंट करके बताएं जरा। होंगी ना, ये जो ये है, ये आपका क्या होगा, होंगी, दोनों में होंगी। इसी प्रकार इसको देखें, इसी प्रकार आप इसको देखें, ये जो पत्ते और शाखाओं वाला इलाका, ये क्योंकि यहां तक पूरा शाखा का खींचा गया है, तो ये पत्ते और जो शाखाएं वाला इलाका है, कुछ पत्ते शाखाएं होंगे और कुछ शाखाएं पत्ते होंगे, कुछ पत्ते शाखाएं होंगी और कुछ शाखाएं पत्ते होंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ आप, एक बात बताओ आप, ये जो शाखा का जो खाली इलाका बचा है, जो खाली एरिया बचा है, क्या इसके बारे में कुछ पता है क्या आपको, इसके बारे में कुछ आपको पता है क्या, नहीं पता है ना। जब इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो इसके बारे में, और देखो ये जो पत्ते का है इधर का इलाका, इनके बारे में आप डाउटफुल में रहेंगे। यानी शाखा का जड़ और पत्ते के साथ जब रिलेशन बनाएंगे इस शेष साइड में, ये जो हम कलर कर दिए इसके अलावा जो ये खाली है, अगर इसके साथ रिलेशन बनाएंगे तो सबका सब डाउटफुल में जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको शेष शाखा के बारे में कुछ पता नहीं है कि शेष जो शाखा है वो क्या है। भाई कुछ पत्तियां शाखा है ये तो हमें पता है, जब हमने ये चीज बनाया तो जड़ भी उसमें आ गया, कुछ जड़ शाखा है ये भी पता है, लेकिन जो बाकी के शाखा बच गई वो जड़ है कि नहीं है, वो पत्ते हैं कि नहीं है, क्या है, हमको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो जरा बताओ, कह रहा है कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं हैं, इसका मतलब है कि आप 100% श्योर कर दिए हो कि इधर वाली चीजें पत्ती नहीं है, जबकि हमको इधर वाली चीजों के बारे में पता नहीं है। कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं हैं, ये क्या है, डाउटफुल है, डाउटफुल है, इसके बारे में हमें नहीं पता है कि ये पत्ती है या नहीं है। क्लियर, ये डाउटफुल में है। कम से कम कुछ जड़े शाखाएं हैं। अच्छा जड़ वाला हमने पार्ट इसमें बनाया था भाई, हाँ कुछ देखो जड़े शाखाएं हमने जो ये ब्लू कलर में खींचा है, ध्यान से देखो, कुछ जड़े शाखाएं हैं, ये सत्य है। देखो ये वाला इलाका जो अब हम ब्लैक से कर रहे हैं, जो हम ब्लैक से कर रहे हैं, देखो ये जड़ का भी है और शाखा का भी है। तो इसमें देखो कुछ जड़े शाखाएं और कुछ शाखाएं जड़े, तो कम से कम कुछ कुछ जड़े शाखाएं हैं कि नहीं है, कुछ हैं कि नहीं है, हैं, सत्य। फिर भी आप लोगों ने एक का गलत बता दिया, जबकि आपको पता है कि शेष शाखा के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। जो शेष शाखा बची है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो सब के सब क्या जाएंगे, डाउटफुल में जाएंगे। अब चाहे नहीं लगा हो और चाहे नहीं ना लगा हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर संभावना लगी होती, अगर इसमें कह देता कि कुछ शाखाएं पत्तियां होने की संभावना नहीं है, तब कह देते सत्य है। संभावना लग गई तो चाहे वो पॉजिटिव केस हो चाहे निगेटिव केस हो, संभावना के अर्थ में दोनों क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। क्लियर, क्लियर, बताओ भाई, क्लियर हो गया ना सबका। तो ध्यान से आप लोग आंसर दो भाई, ठीक ना, आप लोग सोच समझ के आंसर दो, ठीक ना। जैसे अभी एक क्वेश्चन गलत कर दिए ना, तो अब आगे अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, प्रयास करो कि हम जो गलती की अब नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत आसान चीज थी, वो गलत होना ही नहीं चाहिए था आपसे, बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, वो गलत होना ही नहीं चाहिए था। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कथन, सभी खिलौने उपहार हैं।
सभी खिलौने उपहार हैं। कोई खिलौना इनाम नहीं है। कोई खिलौना इनाम नहीं है। इनाम नहीं है। कोई खिलौना इनाम नहीं है। निष्कर्ष है आपका, कम से कम कुछ इनाम उपहार है। कम से कम कुछ इनाम, कुछ इनाम उपहार है। सभी उपहार खिलौने हैं। सभी उपहार खिलौने हैं। बताए, बताए भाई। ये भी डाउटफुल, आपके हिसाब से दोनों डाउटफुल है। चलो, 2 बच्चे बता दिए कि दोनों डाउटफुल है। सभी बच्चे बताएं भाई, सभी बच्चे आंसर दें। ये भी डाउट। ये भी डाउट। सभी के आंसर सही आ रहे हैं, 2 के दोनों डाउट में आएंगे। 2 के दोनों डाउट में आएंगे। एक बार देख लेते हैं। सभी खिलौने उपहार हैं। सभी खिलौने क्या हैं? उपहार हैं। सभी खिलौने क्या हैं? उपहार हैं। क्या है? उपहार है। कोई खिलौना इनाम नहीं है, तो खिलौने से ऐसे टच करके लाइन खींचोगे इधर इनाम का। इतना ध्यान देना, ऐसे आपको खींचना है, ऐसे आपको खींचना है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने आपको समझाया है। कम से कम कुछ इनाम उपहार हो सकता है। हाँ, आ सकता है। रिलेशन तो नहीं है, लेकिन आ सकता है। देखो, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है भाई। ये इनाम जो है ना, सिर्फ इस रेड वाले कलर के अंदर नहीं आ सकता, बाकी कहीं भी आ सकता है। बाकी कहीं भी आ सकता है, उसकी मर्जी है। इधर कहीं भी हो सकता है, बस खिलौने को नहीं टच करेगा बस। इसका मतलब है कि ये डाउट पे है, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं। हो सकता है, हो सकता लगा नहीं है, क्लियर बोल रहा है, तब तो डाउटफुल है। अगर संभावना लगी होती सत्य कर देते, लेकिन क्लियर बोल रहा है कम से कम कुछ इनाम उपहार है। ये क्या है? डाउटफुल है। हो सकते हैं पर है नहीं। हो सकते हैं पर है नहीं, डाउट में जाएगा। सभी उपहार खिलौने हैं। सभी उपहार खिलौने हैं। देखो, कुछ उपहार खिलौना हो जाएगा, क्यों? ध्यान देना, अगर मैं कहूं आपसे, ध्यान से समझो, मैंने कहा सभी इलाहाबाद, ध्यान समझे, मैंने कहा सभी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, ऐसे बोला। मैंने कहा सभी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। क्या कहा? सभी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, सभी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद है क्या? सभी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद है क्या?
सही है, गलत है या डाउटफुल है? डाउटफुल में है। क्यों? क्योंकि ये जो इलाका है आपका खाली छोड़ा गया है ना, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। आप कहोगे कि हाँ बाकी इलाहाबाद को छोड़ के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं वो तो इलाहाबाद नहीं, तो कह दोगे गलत है। ये जीएस का क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग है। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष में जितना कथन में बोला जाएगा सिर्फ उतने की बात करेंगे। बोला सभी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हैं, तो हमने आपसे कहा कि सभी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हैं। तो ध्यान दो, जो ये खाली इलाका बच गया, ये जो खाली इलाका बचा है ना, ये जो खाली है, इसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये इलाहाबाद है या कुछ और है, कि प्रतापगढ़ है, ठीक है ना, कौशाम्बी है, कानपुर है, क्या है, इसके बारे में हमें कोई नहीं पता है। हाँ, सिर्फ हमें पता है इतना कि सभी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, इतनी जानकारी हमें पता है बस, कि सभी इलाहाबाद यूपी है, उत्तर प्रदेश है, इतनी जानकारी पता है। तो बाकी जो इलाका बच गया इसके बारे में कोई पता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जीएस के हिसाब से मत जाना कि बाकी जो जिला है वो इलाहाबाद नहीं, नहीं, जीएस यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ रीजनिंग का काम चल रहा है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो कथन में जितना बोला जाएगा हम सिर्फ उतना, यही चीज गलत कर देते हैं बच्चे। क्या कहेंगे? सभी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, तो फिर आएगा सभी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद है, तो कहेंगे बेवकूफ है क्या, क्वेश्चन बोल रहा है सभी उत्तर प्रदेश, कैसे हो सकता है पूरे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद? मतलब पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो इलाहाबाद नहीं हो पाएगा। सीधा का सीधा क्या कर देते हैं, गलत, कहेंगे और जिला है, इलाहाबाद अकेले थोड़ी ना, जबकि क्या है, गलत है। गलत भी नहीं होगा, ये क्या जाएगा, डाउटफुल। गलत बोलना क्या है, गलत है, डाउटफुल में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कथन निष्कर्ष है। आपने जो आंसर दिया कि सभी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद है, आपने कहा गलत है क्योंकि प्रतापगढ़, कानपुर ये सब है। तो आपने जीएस के हिसाब से आंसर दिया, इस कथन निष्कर्ष के हिसाब से आंसर नहीं दिया है। आप अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहे हो कि हाँ बाकी के जो इलाका है वो इलाहाबाद नहीं है, कुछ और है, लेकिन कथन में थोड़ी ना बोला, ये रीजनिंग है, कथन में नहीं बोला गया है। अर्थात यूपी के शेष इलाके के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, कोई इलाहाबाद है या कोई और शहर है, हमें नहीं पता। इसके बारे में वो क्या है, डाउट है। क्या है, डाउट है। अच्छे से समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ भाई, अच्छे समझ में आ गया ना? हाँ, तो जीएस की चीज लेके मत चलना, मतलब हमेशा इस क्वेश्चन में ध्यान देना, सिलोजिज्म में आप अपने वास्तविक लाइफ का, अपने वास्तविक जीवन की चीजें मत लेके चलना। आप सिर्फ उतने की चर्चा करोगे जितना कथन में कहा जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो निष्कर्ष में यहां एक निष्कर्ष सी आ गया और कह दिया सभी कौशाम्बी, ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश है, सभी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश है। कुछ बच्चे क्या दिमाग लगा देंगे, कहेंगे कि कौशाम्बी सही बात है, यूपी के अंदर है, सही बात है, यूपी के अंदर है, कहेंगे सही तो बोला है। जरा बताओ, क्या कौशाम्बी की चर्चा इस कथन में कही गई है क्या? कौशाम्बी की चर्चा आपके कथन में की गई है क्या? नहीं की गई है। भले भी कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आपके कथन में थोड़ी ना बोला गया। जब आपके कथन में नहीं बोला गया तो इसको सही करना क्या होगा, गलत होगा, ये जाएगा डाउटफुल में। क्यों? क्योंकि हमारे कथन में कौशाम्बी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, और जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं वो डाउटफुल में रहता है, वो डाउटफुल में रहता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ये चीज अच्छे से समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट समझाने में हमने समय लिया कि आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो कभी, कि आप जीएस वाले पार्ट को रीजनिंग में ऐड कर दें, कभी ऐड मत करना। आपका रीजनिंग अलग है, जीएस अलग है, ठीक है ना। जीएस अलग है, रीजनिंग अलग है। ये कथन निष्कर्ष सलाह है। सिलोजिज्म में कथन में जितना कहा जाता है सिर्फ उतने को ही सत्य माना जाता है, बाकी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं होता, बाकी सारी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन है आपका, कथन है आपका, कुछ राजा सम्राट हैं, कुछ राजा
सम्राट है, ठीक है ना भाई। कोई भी शासक राजा नहीं होता, कोई भी कोई भी शासक कोई भी शासक राजा नहीं होता, राजा नहीं होता। निष्कर्ष हैं आपके, निष्कर्ष हैं आपके, कोई भी शासक, कोई भी शासक, कोई भी शासक, कोई भी शासक सम्राट नहीं होता, कोई भी शासक सम्राट नहीं होता है। ए नंबर हो गया। बी नंबर है आपका कम से कम, कम से कम कुछ शासक सम्राट हैं। बताएं। वेन आरेख खींचे, निष्कर्ष की जांच करके आंसर बताएं क्या सही होगा। वेन आरेख खींचे, निष्कर्ष की जांच करके बताएं क्या सत्य होगा। बताएं भाई, निष्कर्ष की जांच करके बताएं, निष्कर्ष की जांच करके आंसर दें क्या सत्य होगा। सभी बच्चे आंसर दें, निष्कर्ष की जांच करें, आंसर दें, ठीक है ना। जिन लोगों ने ए या टी बताया है उनका सही है, ठीक है ना। जिन लोगों ने ए या टी बताया सही है, या तो ए या तो बी राइट होगा, या तो ए या तो बी राइट होगा। बस इसीलिए हमने इस चीज ऑप्शन दे दिया, मैंने इसीलिए ऑप्शन दे दिया, बाकी क्वेश्चनों में नहीं दे रहे थे, इसमें दे दिए जानबूझ के, ठीक है। चलो, कुछ राजा सम्राट हैं, कुछ राजा क्या हैं, कुछ राजा क्या है भाई, सम्राट हैं। कोई भी शासक राजा नहीं है, ध्यान देना, कोई भी शासक राजा नहीं है, कोई भी शासक राजा नहीं है, ठीक ना। फिर क्या बोला, कोई भी शासक सम्राट नहीं होता, कोई भी शासक
एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे शासक की बात किया ना भाई, कोई भी शासक राजा नहीं होता, यहाँ शासक है आपका, यहाँ आपका शासक है, कोई भी शासक सम्राट नहीं होता, इनके बारे में हमें कोई जानकारी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, शासक और सम्राट के बारे में कोई जानकारी पता नहीं। हाँ एक चीज पता है कि ये जो राजा वाला इलाका है ना, ये राजा वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, इतने में एक शासक नहीं आ सकता किसी कीमत पे, बाकी इलाकों में कहीं भी आ सकता है, इतने इलाका में क्यों, क्योंकि कथन में बोल रहा है कि कोई भी शासक राजा नहीं है, तो जितना ये राजा वाला इलाका है ना, ये शासक हो ही नहीं सकता, इस चीज को ध्यान देना। यहाँ आ सकता है, तो कोई भी शासक सम्राट नहीं होता, यहाँ आ सकता है, और इसके बारे में कोई जानकारी पता नहीं है, क्या होगा, डाउटफुल होगा। जब पता नहीं है तो डाउटफुल होगा, आ सकता है। कम से कम कुछ शासक सम्राट हैं, कम से कम कुछ शासक सम्राट है, ये भी डाउटफुल है, दिख थोड़ी ना रहा है, हो सकता है नहीं, हो सकता है, दोनों डाउटफुल। अब दोनों डाउटफुल केस हो गए। अब ध्यान से देखो, शासक सम्राट कुछ कोई नहीं, बताए थे ना, कुछ कोई नहीं, दो कथन निष्कर्ष आए हैं, एक में कुछ लगा है और एक में कोई नहीं लगा हुआ है, और दोनों में पद समान है, या तो एक या तो, अर्थात अगर हम इसमें आंसर निकालने की बात करें ऑप्शन के हिसाब से, तो या तो एक ए या तो बी, ये सही होगा, या तो ए या तो बी, यानी या तो, अब बाकी अगर हम ये ऑप्शन ना देते तो आप सीधा कह देते कि दो का दोनों डाउटफुल है, दो का दोनों क्या है, डाउटफुल है। बात समझ में आई ना भाई सबको, सबको बात अच्छे से समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए। कथन है आपका, कोई इच्छा मांग नहीं है, मांग नहीं है, सभी इच्छाएं दावे हैं, सभी इच्छाएं दावे हैं, निष्कर्ष है आपका, कोई मांग दावा नहीं है, सभी दावे इच्छाएं हैं। चले बताएं, बताएं भाई इन सब के बारे में, इन निष्कर्षों के बारे में आप लोग बताएं क्या है। ए बी डाउटफुल, ए बी डाउटफुल, बहुत बढ़िया। ए बी डाउटफुल, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, ए बी डाउटफुल। कोई इच्छा मांग नहीं है, यानी जो इच्छा है, ये जो इच्छा है ना, ये जो इच्छा है, इसका मांग से कोई रिलेशन नहीं है, मांग से कोई रिलेशन नहीं है, मांग से कोई रिलेशन नहीं, सभी इच्छाएं दावे हैं, जितनी इच्छाएं हैं वो सब के सब क्या है, दावे हैं। ऐसे फिगर बनेगा आपका, ऐसे फिगर बनेगा आपका, ठीक है ना, सभी इच्छाएं क्या है, दावे। कोई मांग दावा नहीं है, देखो कह रहा कोई मांग दावा नहीं है, हो भी सकता है, देखो ये वाला इलाका, ये मांग वाला इलाका यहाँ आ सकता है, ये मांग वाला इलाका यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, बस इच्छा को नहीं टच करना चाहिए, बस यहाँ आ सकता है ऐसे, ये डाउटफुल में है, ये डाउटफुल में, वैसे भी रिलेशन है नहीं, मांग और दावे के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो सीधी सी बात है डाउटफुल में जाएगा। सभी दावे इच्छाएं हैं, ये भी डाउटफुल में है, कुछ बोलता तो सही हो जाता, कुछ बोलता तो सही हो जाता, सभी बोल रहा है तो डाउटफुल में है,
ठीक है ना। सभी दावे इच्छाएं हैं क्या है, डाउटफुल में है, ठीक ना। अगर दावा अगर इसके अंदर हो जाता तब तो सत्य हो जाता, लेकिन हो सकता है, हो सकता है, ये भी डाउटफुल में, ठीक ना। तो दो के दोनों क्या है भाई, डाउटफुल में है, दो के दोनों डाउटफुल है। चीजें आप लोगों को अच्छे